हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 9th वीडियो इस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है डायनामिक राउट्स इन नेक्स्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने नेस्टेड राउट्स समझा था कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं। सो हमने नेस्टेड राउट्स का एक एग्जांपल भी क्रिएट करा था। सो जिसमें हमने एक यूजर्स पेज क्रिएट करा था जिसमें हमारे दो नेविगेशन हमें मिल रहे थे। एक था हमारा प्राइम यूजर और नॉर्मल यूजर, और ये दोनों ही हमारे नेस्टेड राउट्स थे। सो अगर मैं प्राइम यूजर पर क्लिक करूं तो अगर आप इसका यूआरएल देखें तो हमारा स्लैश यूजर्स और स्लैश प्राइम यूजर्स। सो नेस्टेड राउट्स का मतलब यही था कि एक राउट के अंदर राउट क्रिएट करना, उसको हम नेस्टेड राउट्स बोलते हैं। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें मेनली समझना है कि डायनामिक राउट्स क्या होते हैं। सो तो what are dynamic routes in Next.js? So in Next.js, dynamic routes allows you to create pages with dynamic parameters. So Next.js के अंदर uh, हमें डायनामिक राउट्स अलाउ करते हैं कि हम जो हमारा पेज है वो क्रिएट कर पाए विथ डायनामिक पैरामीटर्स, मीनिंग द यूआरएल्स ऑफ द पेजेस कैन चेंज बेस्ड ऑन द कंटेंट। तो मतलब कि जो हमारा यूआरएल रहेगा, सो लाइक जहाँ पे जैसे आपको एक यूआरएल दिख रहा है, सो स्लैश यूजर एक हमारा यूआरएल है। सो ये जो यूआरएल फॉर्म होगा वो हमारा कंटेंट के बेस पे चेंज कर सकते हैं। हम डायनामिकली इस यूआरएल को हम फॉर्म कर सकते हैं। सो जो चीज अगर हम यूआरएल को डायनामिक फॉर्म कर पा रहे हैं तो इसलिए उसको हम डायनामिक राउट्स कह रहे हैं। So these routes are useful when you need to display different content depending on the value in the URL. So ये routes हमारे कहां पर यूजफुल होते हैं? जहां पर हमें डिस्प्ले करना होगा कोई डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू। अगर किसी वैल्यू के बेसिस पे हमें कोई डिफरेंट पेज शो करना है, सो वहां पर हमारी ये डायनामिक राउट्स यूजफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यूजर प्रोफाइल हुआ, प्रोडक्ट्स पेज हुआ, या ब्लॉग पोस्ट हुआ। तो लाइक अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, सो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देखते हैं हम, तो नॉर्मल राउटिंग में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हमारा यूआरएल रहता है। सो अभी ये जो आपको कुछ स्लैश यूजर दिख रहा है, ये हमारा नॉर्मल राउटिंग हो गया। और डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा कुछ यूआरएल कुछ इस तरीके रहेगा। सो स्लैश प्रोडक्ट्स, और उस प्रोडक्ट्स के अंदर स्लैश आईडी। सो ये जो आईडी रहेगी वो हमारी कंटेंट के बेसिस पे रहेगी, और ये हमारी डायनामिक रहेगी। सो लाइक आईडी जो वैल्यू रहेगी वो डायनामिक रहेगी, बट और वैल्यू के बेसिस पे हमारा कंटेंट भी पेज का चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एग्जाम्पल को अब मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्लैश प्रोडक्ट्स करके एक, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको समझता हूँ, तो सबसे पहले मुझे स्लैश प्रोडक्ट्स एक राउटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सो लेट्स से मैं यहाँ पर राउटिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लेता हूँ स्लैश एक प्रोडक्ट्स नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर लूंगा पेज.js, और सिंपली इसके अंदर में एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्टकट है RAFCE। तो इससे मैं, और ये इंपोर्ट रिएक्ट में हटा देता हूँ। तो ये हमारा हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है पेज। और इस पेज की जगह मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं लेट से इसको नाम दे दूंगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स। एक हमारा नॉर्मल हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। और अगर मैं इसके अंदर एक सिंपली एक H1 लेके, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स पेज, देन कंट्रोल एस सेव, और अब मैं चलता हूँ हमारे ब्राउजर पर, और यहाँ पे स्लैश यूजर्स की जगह मुझे लिखना होगा स्लैश प्रोडक्ट। और जैसे ही मैं लिखता हूं तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज सक्सेसफुली ओपन हो जा रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा कि हमारा जो होम पेज है उसके अंदर एक नई लिंक और ले लूंगा, और यहाँ पर मैं इसे नई लिंक जो मैंने ली है उसको मैं यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स का नेविगेशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स पेज, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार मैन्युअली हिट ना करना पड़े, तो इसलिए मैं इसे होम पेज में भी इस लिंक को ले रहा हूँ। तो अगर मैं एक बार फिर से होम पेज पे चलूँ, तो यहाँ पर अभी हमारा ये होम पेज पे राउट लोड नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से सर्वर को स्टार्ट करने की नीड होगी इसके लिए। तो मैं यहाँ पे सर्वर को फिर से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ओके, सॉरी, हमने ये यहाँ पे यूजर्स के अंदर क्रिएट कर लिया है। ओके, सो हमें यहाँ पे होम पेज के अंदर क्रिएट करना होगा। तो मैंने इसको देखा नहीं कि हम यूजर्स के अंदर थे। सो ये यहाँ पर है हमारा
होम पेज, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है एंड इसे मैं अब फॉर्मेट करता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यस, अब हमें हमारा प्रोडक्ट पेज का यूआरएल नेविगेशन अवेलेबल है और इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा प्रोडक्ट पेज ओपन हो रहा है। अब लेट से कि अब ये जो मेरा प्रोडक्ट पेज है इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से कि यहाँ पर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा कि एक मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ले लूंगा और प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने ये फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेना है। तो यहाँ पे मैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दो प्रॉपर्टी रख लूंगा, नेम, तो नेम होगा हमारा लेट से प्रोडक्ट 1, और एक इसकी मैं आईडी रख लूंगा 1। ये दो प्रॉपर्टी रहेगी मेरे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं 2-3 बार इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो लेट से मैंने 3 प्रोडक्ट्स का डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब के लिए मैं क्या करूंगा कि प्रोडक्ट्स को मैं डिस्प्ले कर लूंगा हमारे लाइक इस पेज के अंदर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा एक अरे है तो उसको मैं आइटरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। सो प्रोडक्ट्स डॉट मैप, सो यहाँ पर मुझे मिलता है पहले मेरा आइटम, और देन इंडेक्स, और देन थर्ड पैरामीटर मेरा इसके अंदर होता है एरे जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको मैप यहाँ में एरे डॉट मैप में कुछ डाउट है, सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो मैं उस रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे एरे डॉट मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और देन ये हमें रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर सकता है, लेट से मैं यहाँ पे H1 ले लूंगा, एक H1 लेट से मैंने एक H1 लिया, और यहाँ पे मैं लेट से आइटम डॉट नेम हमें यहाँ पे मिल रहा है, सो मैं नेम कर लेता हूँ। और ये जो H1 है इसे मैं ले लूंगा हमारे टॉप पर, और इसे मैं एक डिव के अंदर ले लेता हूँ, लेट से डिव, और तो मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। और ये जो H1 भी है मेरा जो नेम वाला है इसे भी मैं एक डिव के अंदर ले लूंगा, डिव, और ये डिव के अंदर हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। और एक बार मैं प्रॉपर्ली से फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो जस्ट कंट्रोल एस सेव। और अब हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पेज पर। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 यहाँ पर हमें सक्सेसफुली मिल रहे हैं। सो हमारे प्रोडक्ट्स पेज में हमें प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 सक्सेसफुली मिल रहे हैं। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट से कि मैं इन तीनों प्रोडक्ट के लिए एक नया पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, और हर एक प्रोडक्ट के क्लिक पे हमारा एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज खुलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा नेम मिल रहा है इसी के अंदर मैं हमारा लिंक कंपोनेंट ले लेता हूँ लेट से, और ये लिंक कंपोनेंट मेरा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। सो इनकेस अगर आपका नहीं होता है तो आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और लेट से मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी इंपोर्ट क्या, यहाँ पे आइटम डॉट नेम ले लेता हूँ, और ये मेरा एक लिंक क्रिएट हो गया। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं एक नॉर्मल कोई भी पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट से मैंने भी होम पेज का पाथ प्रोवाइड किया है जस्ट एक रैंडम के लिए, क्योंकि मेरा एक एरर ना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिल रही है कि ईच चाइल्ड है की यूनिक प्रॉपर्टी। सो ये एक एरर नहीं है, जस्ट एक वार्निंग टाइप है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, की दे सकता हूँ, और की में मैं लेट से फिलहाल के लिए देता हूँ आइटम डॉट आईडी। सो ये हमारा एक यूनिक वैल्यू हो जाएगा। और अब मैं अगर इसे फिर से रेंडर करूँ तो अब मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है या वार्निंग नहीं आ रही है। तो अभी अगर एक एरर क्या आ रही है, सो ये पुरानी आ रही थी एरर जो हमने रिजॉल्व कर चुके हैं। सो अगर अब मैं इसे एक बार जस्ट MTS हार्ड रिलोड करूँ तो यहाँ पे अभी स्टिल हमें एरर आ रही है। एरर आ रही है क्या, एनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद सेम की। अच्छा ओके, सो हमने यहाँ पे इसकी की चेंज नहीं करी थी, तो मैं यहाँ पे ID 1 और 2 और 3 कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव। तो अब हमारा ये एरर रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। तो अगर मैं अभी देखूं तो ये मेरा प्रोडक्ट 1 पे मैं क्लिक करूं तो हमारा होम पेज खुल रहा है, और प्रोडक्ट 2 पे भी क्लिक करूं तो मेरा प्रोडक्ट पेज खुल रहा है, और प्रोडक्ट 3 पे भी क्लिक करूं तो मेरा प्रोडक्ट पेज
सॉरी होम पेज खुल रहा है, नॉट प्रोडक्ट पेज, और तीनों के क्लिक पर हमारे होम पेज खुल रहा है। तो अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे हर एक क्लिक पर जो भी प्रोडक्ट 1 है उसका एक सेपरेट पेज खुले और वो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन खोले लेट से, और सिमिलरली प्रोडक्ट 2 के लिए भी एक सेपरेट पेज हो और प्रोडक्ट 3 के लिए भी सेपरेट पेज हो। तो अगर लेट से मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो उस केस में क्या मुझे अगर हम लेट से मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सो क्या मुझे n नंबर ऑफ राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे सबके लिए सेपरेट? सो नहीं। सो यहीं पर हमारा यूजफुल होता है डायनामिक राउट। तो अब हम क्रिएट करते हैं डायनामिक राउट। तो मैं क्या कर सकता हूँ डायनामिक राउट क्रिएट करने के लिए कि मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और डायनामिक राउट क्रिएट करने का एक कन्वेंशन होता है। सो लेट से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना होगा, लेट से मैं यहाँ पे इस को बोलूंगा आईडी, क्योंकि आईडी, और ये कन्वेंशन होता है हमें कि स्क्वायर ब्रैकेट्स और आईडी मींस मैं आईडी इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे हर एक जो भी आईडी रहेगी उसके बेसिस पे हमारा ये डायनामिक राउट क्रिएट होगा। तो लाइक हर किसी लेट से प्रोडक्ट कोड मान सकते हैं हम इसको कि ये यूनिक है हमारा, और इस आईडी के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज ओपन होगा। तो इसलिए मैंने इसको आईडी लिया है, और आप यहाँ पर आईडी की जगह नेम कुछ और भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना ये चीज मैंडेटरी है। और इसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक पेज डॉट जेएस। सो ये हमने क्रिएट कर लिया हमारा एक डायनामिक राउट। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसके अंदर एक हम फंक्शनल कंपोनेंट फिर से क्रिएट कर लेंगे, और इसे मैं दे दूंगा लेट से नाम प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेट से मैं इसको दे दूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज। और मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक h1 ले लेता हूँ, लेट से h1, और यहाँ पे मैं इसे लिख लूंगा टेक्स्ट इसके अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, और इसे प्रॉपर्ली एक बार जस्ट फॉर्मेट कर लेते हैं, देन कंट्रोल एस सेव। तो अगर अब मुझे चेक करना है कि मेरा डायनामिक राउट क्रिएट हुआ या नहीं, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट से मैं हमारे प्रोडक्ट 1 की आईडी 1, सो मैं 1 पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज मिल रहा है, और लेट से 2 पे करता हूँ तो मुझे तो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज मिल रहा है। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे हर बार मेरा यूआरएल अलग है, कंटेंट लेट से अभी आप कंटेंट पे फोकस मत करिए, बट हमारा लाइक हर एक यूआरएल के लिए डिफरेंट कंटेंट लोड हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट मेरा 3। तो इस तरीके से हमारा ये डायनामिक राउट क्रिएट होता है। तो डायनामिक राउट के अंदर हमने क्या करा कि हमारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स था, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमने हमारा ये डायनामिक राउट क्रिएट करा है। सो लेट से अब मेरे पास यहाँ पर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, तो उसके लिए पेज हमारा एक ही रहेगा, और उसका जो कंटेंट होगा वो हम डायनामिकली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायनामिक राउट हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसका मैं जस्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो हमने href के अंदर हमें क्या करना हो, तो यहाँ पर अब मैं लिंक में भी चेंज कर लूंगा। सो इसको डायनामिक क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा टेम्पलेट लिटरल्स का। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे बैक टेम्पलेट लिटरल्स स्ट्रिंग मीन्स हमारा बैकटिक, बैकटिक के अंदर मैं लिखूंगा स्लैश प्रोडक्ट्स। तो हमारा यूआरएल का पाथ वो यही है कि स्लैश प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर जो हमारी आईडी रहेगी वो डायनामिक रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डॉलर सिंपल देन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं लिख लूंगा आइटम डॉट आईडी। तो अब क्या होगा कि मेरा आइटम डॉट आईडी मेरा यूनिक रहेगा, और उसके बेसिस पे मेरा ये डायनामिक राउट्स जनरेट हो जाएंगे। देन कंट्रोल एस सेव, और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ब्राउजर पर चलते हैं। सो अगर मैं प्रोडक्ट, अगर आप एक बार यहाँ पे यूआरएल देखें, सो मैं इंस्पेक्ट करके आपको यूआरएल दिखाना चाहूंगा। तो इसके अंदर अगर हम यूआरएल देखें हर एक h1 के अंदर, तो आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रहा होगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1। सिमिलरली यहाँ पे भी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 2, और ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 3। सो यहाँ पे यूआरएल अलग है तीनों के लिए। सो और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट 1 पे, तो मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज खुल रहा है। सो बेसिकली ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमारा डायनामिक हो सकता है। सो इस पेज के बेसिस पे अगर जो भी प्रोडक्ट 1 आईडी पे जो भी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे हम कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट 2 के लिए भी, और यहाँ पे प्रोडक्ट 3 के लिए भी। तो इस तरीके से हम डायनामिक राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं हमारे Next.js के अंदर। और इसके लिए हमें सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स और जो भी पैरामीटर के बेसिस पे हम हमारा डायनामिक राउट्स क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं, और नाम ये यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक नाम का कोई कन्वेंशन नहीं है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी ले सकता था, या फिर कुछ भी XYZ भी मैं यहाँ पे लिख सकता था।
तो आज की वीडियो में हमें मेनली यही समझना था कि डायनामिक राउट्स क्या होते हैं और ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो वो हम सक्सेसफुली समझ चुके हैं। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट होता है इसके अंदर तो आप वीडियो पर कमेंट करें। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर पाऊं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।